Good afternoon दोस्तों, वेलकम टू दी माई चैनल. माई नेम इज़ विशाल. टुडे इज़ सेकेंड एपिसोड ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, चैप्टर नंबर 1 मूविंग एवरेजेस पार्ट 2. आज मैं आपको मूविंग एवरेजेस के बारे में आगे बताऊंगा. कल हमने बात की थी कि 3 तरीके के मूविंग एवरेजेस होते हैं, 21, 65 और 233 मूविंग एवरेजेस. मूविंग एवरेजेस बेसिकली एवरेज क्लोजिंग प्राइस होती है, जो कि डेली क्लोजिंग प्राइस जो होती है. 21 रिप्रेजेंट करता है मंथली क्लोजिंग प्राइस को, मंथली डेली क्लोजिंग प्राइस को. 65 रिप्रेजेंट करता है क्वार्टरली क्लोजिंग प्राइस को, डेली क्लोजिंग प्राइस को. और 233 रिप्रेजेंट करता है ईयरली क्लोजिंग प्राइस को. मैं आज आपको मूविंग एवरेजेस कैसे प्लॉट किए जाते हैं वो चीज़, और मूविंग एवरेजेस को किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो चीज़, दोनों मैं आपको सिखाऊंगा. तो मैं सबसे पहले मैंने ये डे चार्ट ओपन किया है. कोई भी मूविंग एवरेज हम लगा रहे हैं उसको डे चार्ट पे लगाएंगे. मंथली और वीकली मूविंग एवरेजेस अलग होते हैं, उनको इस तरीके से यूज़ नहीं किया जाता है. नॉर्मली डेली मूविंग एवरेजेस को ही यूज़ किया जाता है. तो हमने ये वीकली चार्ट है और ये डेली क्लोजिंग प्राइस का चार्ट है जो कि हमने ओपन किया है. तो इसमें आपको अगर मूविंग एवरेजेस प्लॉट करना है तो इंडिकेटर में बेसिकली मूविंग एवरेजेस सर्च कीजिए और उसको प्लॉट कर दीजिए. फिर ये जो मूविंग एवरेजेस आता है इसको 21 पे सेट कर लीजिए और ओके कर दीजिए. ये आपका मूविंग एवरेज प्लॉट हो गया है. तो कल मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई प्राइस मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करती है अपने, तो वो बुलिश ट्रेंड में रहती है, और उसके नीचे जब ट्रेंड करती है तो वो बेरिश ट्रेंड में रहती है. साथ में हमने बात की थी कि कब हमें किसी गिरते हुए स्टॉक को बाय करना चाहिए और कब हमें किसी अप ट्रेंड स्टॉक को सेल करना चाहिए. तो जैसे आप देख रहे हैं ये स्टॉक यहाँ पे 30 सितंबर की डेट को तेज़ी में है. यहाँ से इसने मूविंग एवरेजेस क्रॉस किया गैप अप के साथ, और फिर बाद में आगे प्राइस को कंटिन्यू किया. मैंने आपको कैंडलस्टिक टॉपिक भी बताया है मेरे एक सेपरेट वीडियो में, जिसको आप देख सकते हैं. हार्डली 2-3 मिनट्स का वो वीडियो है. फिर यहाँ पे प्राइस एक रेजिस्टेंस पे, प्रीवियस रेजिस्टेंस पे पहुँचती है और इसको टच करती है, और फिर से गैप अप के साथ इसको आगे कंटिन्यू करती है और प्रीवियस हाई को कट करती है. इस रेजिस्टेंस पे पहुँचने के बाद प्राइस जब नीचे की तरफ आती है तो इसको बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक कर देती है, और वापस रीटेस्ट के बाद में इसको क्रॉस नहीं कर पाती है, और सो कंटिन्यू करके नीचे आती है. फिर यहाँ पे कंटिन्यूसली चलते चलते ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ जाता है और अपने मूविंग एवरेज 21 मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पाता है. और फिर अगेन यहाँ पे अप्रैल में एक बड़ा गैप डाउन मूविंग एवरेज से नीचे देता है जो 21 मूविंग एवरेजेस है, और फिर वापस उसको टच करने की कोशिश करता है. ये स्टॉक अभी हाईली बेरिश ट्रेंड में है, और अगर मैं ये अपने मूविंग एवरेजेस को टच करने की कोशिश कर रहा है, अगर ये इसको क्रॉस करके जब रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट होता है कि जब प्राइस एक रेजिस्टेंस को कट करती है उसको टेस्टिंग बोलते हैं, और जब उस प्राइस की कन्विक्शन को चेक करने आती है उसको रीटेस्ट बोलते हैं. तो जब ये प्राइस एक बार इसको क्रॉस करेगी और फिर बाद में किसी रेजिस्टेंस पे पहुंच के और इसको वापस रीटेस्ट करने आएगी और नया लो नहीं बनाएगी और ब्रेक नहीं करेगी, तो हम इसको बाय करेंगे जब इसमें बाइंग आएगी, और फिर हम इसको बड़े टारगेट के लिए देखेंगे, और सो अपना स्टॉप लॉस चेंज करते जाएंगे. आज की डेट में अगर मैं इसको इस रेट पे बाय करता हूँ 1280 पे, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो लगभग 1180 रुपये पे आएगा, जो कि 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, जो कि काफ़ी हाइट साइड में है. जबकि इसके मुकाबले में अगर आपको दूसरा स्टॉक दिखाऊंगा, लाइक हम विप्रो स्टॉक की बात करते हैं, तो विप्रो स्टॉक भी बेरिश ट्रेंड में रहा है. तो विप्रो स्टॉक को आप देखोगे तो ये जब अपने 21 मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड करता है, तो फिर यहाँ पे इसने कंटिन्यूसली बेरिशनेस दिखाई है आफ्टर 20 फरवरी, और अपने मूविंग एवरेजेस को क्रॉस नहीं कर पाया है. यहाँ पे प्राइस 28 मार्च को आने के बाद एक रिवर्सल बनाने की कोशिश करती है और अपने मूविंग एवरेजेस को टच करती है. टच करके जब रिटेस्ट करने आती है
तो प्रीवियस जो लो है उसको कट करती है और एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनाता है, जिसके बारे में हमने कैंडलस्टिक पैटर्न में डिस्कस किया है और स्टडी की है। ये पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न है जो एक सपोर्ट पे बनाया जाता है। यहाँ पे प्राइस ने एक बुलिश हरामी पैटर्न बनाने की कोशिश की है और फास्टली अपने 21 मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके आगे बढ़ती है और फिर यहाँ पे 3 दिन कंसोलिडेशन करके मूविंग एवरेजेस को टच करके फिर से अपवर्ड जर्नी आगे कंटिन्यू करती है। यहाँ पे अपवर्ड जर्नी करने के बाद प्राइस कुछ दिनों के लिए टाइम स्पेंड करती है और यहाँ पे अभी प्राइस 386 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप इसको जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल है 372 उसके आसपास या फिर 370 के आसपास इसको बाय करके स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 370 का, और फिर आगे प्राइस को कंटिन्यू कर सकते हैं ट्रेड करना फॉर अ अपर टारगेट अनटिल और अनलेस जब तक ये अपने 21 मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड करती है। और ये आपको स्टॉक दूसरे आईटी स्टॉक के कंपैरिजन में एक सेफ स्टॉक होगा और आपको अच्छा रिटर्न देगा। वही मेरा पर्पज़ है आपको सिखाने का कि जब स्टॉक अपने मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड करता है और एक डाउन ट्रेंड में चला जाता है तो आप उस स्टॉक में फंसे नहीं। उसके लिए प्राइमरी कंडीशन यही होती है कि आप उसको ट्रेड जब करें जब वो अपने 21 मूविंग एवरेजेस से कन्विक्शनली उसको क्रॉस कर ले और आगे बढ़े। अभी मैं आपको एक और थर्ड स्टॉक दिखाता हूँ कि तेज़ी में स्टॉक कैसा दिखता है। तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ आईटीसी। आईटीसी स्टॉक ने यहाँ पे इस कैंडल के साथ अपने कंटिन्यूस मूविंग एवरेजेस पे ट्रेड कर रहा था और 31 जनवरी को इस बड़ी कैंडल के साथ वो ब्रेकआउट देता है और 3 बैक टू बैक कैंडल्स बनाता है। यहाँ पे प्राइस अपने 21 मूविंग एवरेजेस से काफ़ी दूर होने की वजह से प्राइस ने इतना बड़ा जंप लिया, लाइक 330 से 390 तक का जंप लिया। तो इसके बाद जब प्राइस के मूविंग एवरेजेस एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाते हैं तो प्राइस टाइम वाइज करेक्शन या प्राइस वाइज करेक्शन करती है। यहाँ पे प्राइस ने एक ही जगह पे लगभग 20 पॉइंट की रेंज में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो ये स्टॉक एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है जो कि इस तरीके से दिखता है, यहाँ से इस तरीके से। तो ये काफ़ी अच्छा बुलिश पैटर्न है। यहाँ से जब बड़ा ब्रेकआउट होगा तो और ये अपने 21 EMA को भी कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहा है। इसके नीचे कंटिन्यूसली ट्रेड नहीं कर रहा है, कोई फॉलो थ्रू नहीं ले रहा है और कंटिन्यूसली इसी पे क्लोज कर रहा है। इस वजह से इसका जो मूविंग एवरेजेस है इसकी प्राइस के करंट प्राइस के कंटिन्यूसली नज़दीक आ रहा है और कंटिन्यूसली इसके पास में आके और फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है और अब कंटिन्यू कर रहा है। अब इस स्टॉक में एक वापस एक पुल बैक आया है, एक रिवर्सल आया है और लास्ट जो इसकी क्लोजिंग कैंडल है उसमें फिर से इसने वही बुलिश पिन बार बनाने की कोशिश की और 21 EMA के ऊपर क्लोज करने की कोशिश की। ये स्टॉक जैसे ही 430 432 को क्रॉस करेगा ये फिर से तेज़ी में आ जाएगा और एक फिर बड़े मूव के लिए रेडी हो जाएगा जो कि इसको 500 रुपये की तरफ लेके जाएगा। टिल देन आप ये स्टॉप लॉस 1110 रुपये 411 रुपये आप इसको लगा के इस करंट प्राइस पे 420 422 पे ख़रीद सकते हैं और कंटिन्यू इसको ट्रेड कर सकते हैं। 10 रुपये के स्टॉप लॉस पे आपका अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। चलो आज के लिए इतना ही। गुड, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच कंप्लीट वीडियो टू लर्न अबाउट insights in the stock market used for trading and investing and for wealth creation. Please do subscribe and share and like and comment. If you have any question and ask me anything, please comment in the comment section